एक लड़का बड़ी ही शांति से अपने काम से वापस होकर के वो रोड से जा रहा होता है। तब तक एक चमचमाती हुई कार उस लड़के के पास आती है और आकर के रुकती है और उस लड़के से कुछ एड्रेस पूछा जाता है। लेकिन लड़का जो एड्रेस बताता है, अब उसको जानने के बाद, उसको सुनने के बाद लड़कियां कहती हैं कि ठीक है, आप ये मॉल का एड्रेस बता दीजिए। अब लड़का बता ही रहा होता है, तब तक उसके चेहरे पर कुछ हल्की सी छिड़काव होता है और जो लड़का होता है वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब उसको होश आता है तो वो एक ऐसे मखमली बिस्तर पे पड़ा होता है जिसको हाथ से टच करके ऐसा लग रहा था कि मानो वो स्वर्ग में आ गया हो। जो शान और शौकत थी उसको देख करके लड़का ये सोच रहा था कि वाकई ऐसा तो नहीं है कि वो सपनों में डूबा हुआ है। लेकिन फिर उस लड़के के साथ जो पूरी रात होता है वो उस दुख को, उस दर्द को किसी से बयां भी नहीं कर पाता है। तो आखिर उस सच्ची घटना है कहाँ की और आखिर इस पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या था, इस सुनने के बाद वाकई आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और सोचेंगे कि आजकल के दौर में किसी का भलाई करने का ज़माना ही नहीं है। अगर आप भलाई करते हैं तो आपके साथ बुरा ही होगा। लेकिन यहीं पर कुछ लोगों की ये प्रतिक्रिया आएगी कि काश उस लड़के की जगह हम होते। ये सवाल जो है वो आएंगे। बाकी आपकी जो राय होगी, आप इस राय को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो में हम आपका नाम कमेंट में जो लिए गए नाम रहते हैं उसको हम साझा करते हैं, उसको शेयर करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर के हाजिर हुआ हूँ जिसकी शुरुआत होती है पंजाब के जालंधर से। इसी पंजाब के जालंधर में एक इलाका लगता है कपूरथला, और इसी कपूरथला इलाके में एक लड़का रहता है जिस लड़के का नाम होता है राहुल। दरअसल दोस्तों, कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार फिर से आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि चैनल नया है और आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बेहद आवश्यकता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बाकी आप हमारी वीडियो कहां से देखते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें अपने नाम के साथ, ताकि आने वाली अगली वीडियो में हम आपका नाम साझा कर सकें, आपका नाम शेयर कर सकें इस पूरे परिवार के, यूट्यूब परिवार के साथ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। जो कपूरथला इलाका है, इसी इलाके में एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम मैंने आपको राहुल बताया। राहुल रह रहा होता है और वहीं से वो अपने घर से कंपनी जा कर के जॉब किया करता था। उसके घर से कंपनी की दूरी लगभग ही कोई 13-14 किलोमीटर की दूरी होती है। लड़का प्रतिदिन अपने एक कभी प्राइवेट से, कभी पैदल, जैसे भी सुविधा हुआ करती थी तो वो ऑटो से, जैसे भी सुविधा होती थी वो कंपनी पहुंचता। कंपनी से 8 बजे उसकी छुट्टी होती, उसको घर पहुंचने में लगभग 8:30 पौने 9 हो जाता था और वो आकर के अपने घर पे जाता था। अब ऐसे ही उस लड़के का दिनचर्या जो था वो चल रहा था। लड़का एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता। वहाँ पर उसकी जो सैलरी थी लगभग यही कोई 12,000 करीब रुपए थी। लड़का बहुत मेहनती था और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसने अपनी जिम्मेदारियों को उठाया हुआ था। लड़का जिसकी उम्र यही कोई अभी 21-22 साल के करीब होती, राहुल की। राहुल काफ़ी मेहनती, लगनशील लड़का होता है और एक रात की बात है 16 जुलाई की। जो राहुल था वो ड्यूटी करके और रात के वक्त घर वापस आ रहा था और रात के लगभग यही कोई अभी 8:30 बजे का वक्त होगा। अपने घर से कुछ दूरी पर ही था, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे था, पैदल ही जा रहा था। तब तक उसके पास एक चमचमाती हुई कार आकर के रुकती है। अब उस कार में बैठी हुई 4 लड़कियां होती हैं। वो लड़कियां उस लड़के से पूछती है कि हमें यहाँ पर एक लोकेशन का नाम बताती है, उसी लोकेशन पे जाना है, और वहाँ पर किसी मॉल का नाम बताती है। उस मॉल के बारे में पूछा जाता है। जो राहुल होता है वो कहता है कि मैडम हमें तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। दरअसल जो मॉल का नाम होता है वो होता है अपना सुपर मार्केट करके था कुछ। उसी मार्केट का जब नाम पूछा जाता है तो लड़का मना कर देता, कहता मैडम हमारे पास इसके बारे में जानकारी नहीं है। और आखिर तो वो लड़कियां पूछती हैं कि क्या तुम कभी उसमें गए नहीं हो या फिर किसी मॉल में जाते नहीं हो। लड़का कहता है कि मैडम हम कहाँ जाएंगे, हम 10-12 हज़ार रुपये कमाने वाले गरीब लोग हैं और हम कहाँ इतने बड़े बड़े मॉल में जाएंगे। तब तक वो अपनी सारी दास्तानें भी कुछ बता ही रहा था, इतने में लड़कियाँ उसके चेहरे पर कुछ छिड़काव करती हैं और उसको ठंडा ठंडा लड़के को महसूस होता है और लड़का बेहोश होकर के
बैठ जाता है उनकी गाड़ी में। लड़की दरअसल गाड़ी में जब उसको खींच लेती हैं लड़कियाँ और लेकर के उसको चाहती हैं। लड़के की नींद लगभग आधे घंटे बाद खुलती है राहुल की। अब जब वो हाथ नीचे फेरता है तो ऐसा लगता है कि मानो वो स्वर्ग में आ चुका है। आँख जब खुलती है तो ऊपर का जो नज़ारा होता है उसको देख करके मानो ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में आ चुका है। जिधर देखता उधर बेहद खूबसूरत नज़ारा। तब तक इतने में उसके सामने वही 4 लड़कियां आती हैं और आ करके जब उसके देखती हैं कि राहुल जग गया है तो उसके सामने एक लड़की आ करके उसको कुछ दवाएं जो है वो खिलाने लगती है। दरअसल जब दवा खिलाती है तो राहुल खाने से दवा मना कर देता है। लेकिन जब राहुल दवा खाने से मना करता है तो जो लड़की होती है वो कहती है कि दवा तुम्हें खानी ही पड़ेगी। और जो लड़का है राहुल वो ना चाहते हुए भी दवा को खा लेता है क्योंकि उसके हाथ और जो पैर थे वो बंधे हुए होते हैं। अब जो राहुल था, अब जो लड़कियां उसके सामने खड़ी थीं वो तो बेबस लाचार, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। अब राहुल के सामने जो लड़कियां थीं वो अपने कपड़े निकालने लगती हैं और वो केवल अंडरगारमेंट्स पे हो जाती हैं। अब राहुल ये सारे नज़ारे देख रहा होता है और अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, रहम की भीख मांग रहा होता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दीजिए आप लोग, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। अब इस पर जो लड़कियां होती है, एक लड़की आती है उसके बगल में और उसको एक इंजेक्शन भी लगा देती है। अब जो लड़के को इंजेक्शन लगती है और लगभग 10 मिनट बाद ही जो लड़का है अब उसके अंदर कुछ ऐसी जो अप्राकृतिक चीज़ें हैं वो होने लगती हैं। अब जो राहुल था, अब राहुल के हाथ पैर को खोल दिया जाता है और जो लड़कियां थी उस लड़की के चारों तरफ इर्द गिर्द बैठ जाती हैं, लेट जाती हैं। अब उस लड़के के साथ वो हरकतें करने लगती हैं जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। उस लड़के के साथ हरकतें जब करने लगती हैं तो राहुल को अच्छा नहीं लगता है। वो मना करता है, कहता है मैडम हमें छोड़ दीजिए, हम आपके क्या बिगाड़े हैं, हमको छोड़ दीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें प्लीज़ छोड़ दीजिए। लेकिन जब इस प्रकार की जब बातें राहुल करता है तो फिर जो लड़कियां हैं वो एक नहीं सुनती हैं और उस लड़के के साथ जोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देती हैं बारी बारी से। और लगभग जब रात के यही कोई 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था और जो लड़कियां थी वो थकती हैं। थकने के बाद जो राहुल था फिर से एकदम थक जाता है। उस लड़के को एक बार फिर से इंजेक्शन लगाया जाता है और फिर से उसको 2 टैबलेट खिलाई जाती है जिससे उसके अंदर और भी उत्तेजना पैदा हो सके। और जो लड़कियां थी फिर से उस लड़के के साथ बारी बारी से फिर से शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। अब वो जो लड़कियां उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, लगभग 3 बज जाता है और यानी कि 9 बजे से ये जो सिलसिला शुरू हुआ था वो रात सुबह के 3 बजे ख़त्म होता है। और इस बीच जब 12:30 बजे के बीच में जो गैपिंग थी उसमें राहुल को खाना दिया जाता है, पीना दिया जाता है। और वो खाना ऐसा था कि राहुल ने अपने जीवन में पहली बार वो खाना खाया था, लेकिन वो इस तरीके से खाया था कि उसको वो खाना हजम ही नहीं हो रहा था, उसको उस खाने का स्वाद भी नहीं पता चल रहा था क्योंकि जो खाना था वो बेहद एक्सपेंसिव खाना था, होटल से मंगाया गया हुआ खाना था जिसको राहुल को खिलाया गया था। दरअसल लड़कियों का मेन मोटिव ही यही था कि वो उस लड़के को खाना खिलाएं पिलाएं, उसके साथ रिश्ते कायम करें और फिर उसको छोड़ दें। दरअसल जो लड़का है वो राहुल उस लड़के के साथ लड़कियां जोर ज़बरदस्ती पूरी रात करती हैं और उसके साथ अनैतिक रिश्ते जब कायम कर लेती हैं, जब उनका मन भर जाता है तो फिर वो लड़के को फिर उसी प्रकार से उसके हाथ पैर बांध देती हैं। और बांधने के बाद उसके पॉकेट में लगभग यही कोई 30-40 हज़ार रुपये उसके पॉकेट में डालती हैं और डाल करके उसको ले जा करके वापस से उसको वहीं पर छोड़ देती हैं। और जब उस लड़के को जब वहाँ पर छोड़ती हैं, जो लड़का है उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, फिर वो लड़का उठता है वहाँ से और सीधा वहाँ से थाने जाता है। और थाने जाने के बाद उस थाने की गेट के दहलीज पे पहुँच करके फिर वो वहाँ से वापस चला आता है और सोचता है कि अगर मैं जाऊँगा यहाँ पर थाने के चक्कर लगाऊँगा तो फिर मेरा कुछ हला भला होने वाला नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पर केस लड़ते लड़ते जमाने हो जाएंगे और जब मैं 10-12 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ उससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। दरअसल जब राहुल वहाँ से जब जाता है फिर वहाँ से सीधा अपने जब घर पे जाता है और जा कर के वहाँ पर उस अपने पूरे परिवार को इस सारी वाक़या को बताता है कि उसके साथ कुछ लड़कियों ने मिल करके इस प्रकार की हरकतें की है। जब परिवार वाले इस बात को सुनते हैं, जब इस बात को जानते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो अब इस बात को हम लोग थाने में बताएंगे। तो जो राहुल होता है वो कहता है कि मैं थाने पर गया हुआ था, लेकिन वहाँ पर जा कर के मैं वापस चला आया हूँ, लेकिन मैं सोचा हूँ कि अगर
जा करके अगर मैं बताता हूँ तो फिर हम ही लोगों को वापस से केस लड़ना पड़ेगा। दरअसल जो राहुल होता है, राहुल के पॉकेट में जो 20,000 करीब रुपए रखे गए थे वो राहुल वहीं पर फेंक देता है और उस लड़कियां जो थी तो उस लड़कियां जो है उस पैसे को वापस लेकर के चली भी गई रहती हैं, क्योंकि जो राहुल था उसके हाथ अब खुले हुए थे, बस पैर बंधे हुए थे। पैसे को फेंकता कहता ये अपने पैसे ले करके जाओ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि राहुल जो था वो काफ़ी खुददार लड़का था। अब अगले दिन फिर से जो राहुल होता है उसके जो घर वाले हैं इस बात को सोचते हैं कि चलो वो नहीं बताएंगे, लेकिन अगले दिन जो है राहुल फिर से अपनी ड्यूटी पे जाता है। जब वापस आ रहा होता है फिर से उसके साथ वही हरकत होती है, लेकिन इस बार लड़के से एड्रेस नहीं पूछा जाता है, कुछ बोला नहीं जाता है, बल्कि उसके बगल में एक वैन होती है, उस वैन को ला करके खड़ा किया जाता है। 2 आदमी उसमें से उतरते हैं और उस लड़के को ले करके उस वैन में घुस जाते हैं और घुस करके उस लड़के को फिर से वापस से उसी घर पे लेकर के जाते हैं जहाँ पर राहुल पहली रात गया हुआ था। और फिर से राहुल के साथ वही अनैतिक काम पूरी रात चलते हैं। और इस बार जो राहुल था, राहुल को बेहद बेरहमी से उसके साथ बर्बरता की गई थी और उसके साथ जो ज़बरदस्ती की गई थी। अब राहुल न चाहते हुए भी अब कुछ कर नहीं पा रहा था। अब राहुल जो था अब इसी फिराक में था कि कैसे भी उसकी जान बख्श दी जाए। और फिर वहाँ से वो जब उसकी जान बख्शी जाती है और लड़कियां उससे कहती हैं कि तुम पैसे क्यों नहीं लिए, अगर शायद तुम पैसे ले लेते तो फिर हम तुम्हें यहाँ पर वापस नहीं लेकर के आते, क्योंकि तुमने हमें खुश किया था और हमारी जिम्मेदारी थी कि हम तुम्हें तुम्हारे मेहनत की मजदूरी दे दें, और कहीं ना कहीं तुम्हें ये पैसे लेने भी पड़ेंगे। अगर तुम नहीं लोगे तो फिर हम तुम्हें प्रतिदिन ऐसे ही उठाते रहेंगे। जो राहुल होता है वो नहीं लेता है, लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं वो उस लड़के को कैश में ही पैसे, उसको लगभग 30,000 के से 35,000 रुपये की रकम होती है, उसके पॉकेट में डालती हैं और डाल करके फिर से उनको वहीं पे छुड़वा दिया जाता है। लड़का फिर से जब घर पे नहीं आता है तो परिवार में अफरा तफरी का माहौल होता है। फिर लड़का जब सुबह में घर पहुंचता है तो बताता है कि उस लड़के के साथ वाकई ऐसा ही हुआ था वापस से फिर से। तो फिर वो मामले को अब लगता है कि अब इस लड़के के साथ वापस ऐसा ही हमेशा होता रहेगा। इसीलिए जो परिवार वाले हैं अब नज़दीकी मीडिया को बुलाते हैं और उनके मीडिया के माध्यम से इस मामले को सुर्खियों में लाया जाता है। और जैसे ये मामला जब सुर्खियों में आता है तो फिर उस घर पे पुलिस पहुंचती है। और जब पुलिस पहुंचती है तो पूछा जाता है कि आखिर जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं था। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है कि साहब मैं 10-12 हज़ार कमाने वाला मजदूर, और आखिर मैं थाने के चक्कर हम लोग कब तक लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। इस पर जो परिवार वाले भी कहते हैं कि साहब हम लोग गरीब हैं और हम लोग थाने के चक्कर कहाँ लगा पाएंगे, आखिर हम क्या कर पाएंगे। इस पर जो बाकी लोग होते हैं, जो थाने के लोग होते हैं, जब मामला चूँकि हाईलाइट था, फिर अब उन लड़कियों की पुलिस ने तलाश जारी कर दी और जानना चाहा कि आखिर वो जो लड़कियां हैं वो हैं कहाँ की और आखिर वो ऐसे लड़कों को टारगेट क्यों बना रही हैं। दरअसल ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़कियां थी वो प्रतिदिन किसी न किसी अन्य लड़कों के साथ ऐसे रिश्ते कायम करती थी, टारगेट बनाती थी कि इस फला लड़के को आज उठाना है और उठा करके उसके साथ ऐसे रिश्ते कायम करना है। यही सारी चीज़ें वो जब सोचते हैं, जानते हैं, और फिर जानने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और देखिए अब जो भी होगा अब मामला सामने आएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आज की वीडियो में कमेंट नहीं बोल पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा समय का भी अभाव है। बाकी अगली वीडियो में आपके जो कमेंट रहेंगे, आपके जो जवाब रहेंगे, उसको हम साझा करेंगे, शेयर करेंगे। बाकी फिर से आपसे वही विनती है, वही गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।